फ्रेंड्स, ये रहा मेरा इंडियन बैंक का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म। यहाँ पे आप ऊपर लिखा हुआ देख पा रहे होंगे, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म फॉर इंडिविजुअल एंड सेविंग अकाउंट एंड देन बैंक करंट अकाउंट। जिन लोगों को इंडियन बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन करनी है या सेविंग अकाउंट ओपन करनी है, वो इस फॉर्म को फिलअप करेगा। वो इस फॉर्म को फिलअप करने के बाद आपको ब्रांच में सबमिट करनी है और सबमिट करने के बाद उसका अकाउंट ओपन कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इंडियन बैंक में अपना करंट अकाउंट या तो फिर सेविंग अकाउंट, इन दोनों में से कोई भी बैंक अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ब्रांच सबसे पहले जाना पड़ेगा। और ब्रांच जाने के बाद आपको ब्रांच से ये फॉर्म आपको मांगना पड़ेगा। ये फॉर्म को कैसे फिलअप करते हैं मैं आज आप लोग के बीच बता देता हूँ कि फॉर्म को कैसे फिलअप करनी है। तो फाइनली फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार का फॉर्म ले लेना है। आपके पास लगभग 6-7 पेज का रहेगा। यहाँ पे मेरे पास ऑलमोस्ट 3 पेज है और ये तीनों पेज में नहीं 4 पेज है और चारों पेज में आपको सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको यहाँ पे फर्स्ट अप्लीकेंट CIF नंबर मांग रहा है, तो आपको ये सब चीज़ें आपको फिलअप नहीं करनी है। ना ही आपको यहाँ पे सेकंड CIF नंबर, ना ही आपको अपना अकाउंट नंबर देना है। इन सबों में से कोई भी चीज़ें आपको फिलअप नहीं करनी है। आपको स्टार्ट यहाँ से करनी है, ये नंबर से, टाइप ऑफ अकाउंट। और फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना टाइप ऑफ अकाउंट चूज़ कर लेनी है कि आपका अकाउंट का टाइप कौन है। तो मैं यहाँ पे अपना अकाउंट का टाइप यहाँ पे सेविंग बैंक अकाउंट चूज़ कर लेता हूँ। मोड ऑफ ऑपरेशन, यदि आप अपना अकाउंट खुद का ओपन कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे सिंपली सेल्फ पर क्लिक करनी है, यानी कि सेल्फ पर आपको टिक कर देना है। और यदि आप किसी दूसरे का अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको अदर पर क्लिक कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको सर्विस रिक्वायर्ड, यानी कि आप इंडियन बैंक में जब आप अपना अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको कौन सा सर्विस चाहिए। सबसे पहले आपको यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या इंडियन बैंक से आपको ATM कार्ड चाहिए। तो ATM कार्ड यदि आपको चाहिए तो फर्स्ट एप्लीकेंट पर क्लिक करिए और यहाँ पे एस पर टिक कर दीजिएगा। कार्ड पर आपको अपना कौन सा नाम छपवाना है। एंड देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे कार्ड टाइप चूज़ करने के लिए कह रहा है कि आप इंडियन बैंक में कौन सा कार्ड लेना चाह रहे हो। तो ये आप पर डिपेंड करता है कि आप इंडियन बैंक में जो कार्ड को अप्लाई करना चाहते हो वो कौन सा कार्ड आपका रहेगा। तो फाइनली मैं यहाँ पे चूज़ कर लेता हूँ मास्टर कार्ड, जो फर्स्ट एप्लीकेंट पे आपको सिंपली टिक कर देना है। ठीक है। एंड देन नेक्स्ट आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या आप अपने अकाउंट में चेकबुक की फैसिलिटीज़ लेना चाहते हो या नहीं। तो ये अकाउंट में जिसका ओपन करवा रहा हूँ वो फाइनली एक रूरल एरिया में रहने वाला इंसान है, उसको चेकबुक के बारे में कुछ नहीं पता, इसलिए मैंने यहाँ पे नो पे टिक कर दिया। बट जिनको चाहिए वो यस पर टिक करेंगे और वो फाइनली आगे चले जाएंगे। अब यहाँ पे आपको सिंपली 4 टाइम्स में आपको यहाँ पे ये कह रहा है कि क्या आपको SMS अलर्ट चाहिए। तो SMS अलर्ट चाहिए भाई, तो यहाँ पे आपको यस पर टिक करनी है। और 5 में आपको यहाँ पे मोबाइल बैंकिंग यस, और इन सबों पर आपको सिंपली यस पर टिक कर देनी है। और पासबुक यदि चाहिए तो पासबुक पर भी यस कर दीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे आपको सिंपली ये कहता है कि क्या आपको इंटरनेट बैंकिंग चाहिए। तो इंटरनेट बैंकिंग के लिए आपको सिंपली यस पर टिक करना है। और फाइनली आपको यहाँ पे ट्रांजैक्शन राइट रिक्वायर्ड। अब देखिए, इंटरनेट बैंकिंग जो होता है वो 2 तरीके से होता है। एक जो होता है वो ट्रांजैक्शन राइट्स ओनली होता है और ये होता है ट्रांजैक्शन राइट एंड व्यूज़ ओनली। तो आपको यहाँ पे सिंपली दोनों पर एप्लीकेंट्स यस पर क्लिक कर देना है। तो फाइनली इस प्रकार आपका जो सर्विस रिक्वायर्ड रहेगा। और एक चीज़ मैं ये भी कहता हूँ कि आप अपने अकाउंट को जब इंडियन बैंक में ओपन करवाओगे उस समय आपको सबसे पहले यहाँ पे ये कह रहा है कि मोबाइल नंबर इज़ मैंडेटरी फॉर सर्विस 2 से 6, यानी कि आपको 2 से लेके सर्विस 6 तक, यानी कि मोबाइल बैंकिंग भी यदि आपको चाहिए तो आपको मोबाइल नंबर ऐड कराना पड़ेगा अपने अकाउंट में। फाइनली यहाँ बैंक खुद आपको कह रहा है। अब यहाँ पे आपको सिंपली इन सबों में से कुछ नहीं करना है, इसमें आपको कुछ भी फिलअप नहीं करनी है, क्योंकि ये उन लोगों को फिलअप करना चाहिए जो फिक्स डिपॉजिट वगैरह करवाएंगे या तो FD RD वगैरह जो करवाएंगे वो अपना टाइम डेट दे करके यहाँ पे फाइनली करवा देंगे। जिन लोगों को FD RD करवानी है साथ में उसके लिए ये मैंडेटरी दिया गया है। बट जो लोग अपना अकाउंट ओपन करना चाहते हैं नॉर्मल अकाउंट, उसके लिए ये नहीं है, इसको छोड़ देना। ठीक है। अब इसको सिंपली छोड़ के आगे आपको नेक्स्ट पेज आपको ओपन करनी है। अब आता है पेज नंबर 2, जिसमें आपको नॉमिनेशन फॉर्म आपको दिया जाता है, जिसमें आपको ये भरना है कि आपको नॉमिनी आपको इसमें ऐड करना पड़ेगा इंडियन बैंक में। अब नॉमिनी को ऐड करने के लिए आपके पास 2 वे बनता है कि आप अपने नॉमिनी को ऐड कर दो और उसके साथ आपको उसका सिग्नेचर देना चाहते हैं तो दे सकते हो, नहीं तो सिर्फ नॉमिनी का डिटेल्स आप यहाँ पे ऐड कर दो। तो फाइनली मैं यहाँ पे अपना नॉमिनी ऐड कर दे रहा हूँ इस अकाउंट के लिए। तो मैं यहाँ पे अपना नॉमिनी दे दिया हूँ और रिलेशन जो है नॉमिनी के साथ क्या है ये भी दे दिया। एज उसका क्या है 55 साल भी दे दिया। एड्रेस यहाँ पे विलेज पोस्ट जो मेरा है वो मैंने यहाँ पे दे रखा है। डेट ऑफ नॉमिनी, यानी कि नॉमिनी का जो बर्थडे है वो यहाँ पे फिलअप करनी है। एज आपको देना पड़ेगा
फाइनली जो आपका एज है। और यहाँ पे आपको सिंपली नॉमिनेशन इज फेवर ऑफ अदर देन इंडिविजुअल इज इनवैलिड, आपको यहाँ पे अपना सिग्नेचर देनी पड़ेगी। यदि आप ठेपा के लगाते हो यानी कि स्टाम्प लगाते हो तो आप स्टाम्प लगाओगे, नहीं तो आपको यहाँ पे सिंपली सिग्नेचर कर देनी है। और नीचे आपको यहाँ पे प्रूफ देना पड़ेगा। देखिए कोई भी बैंक में आप अपना अकाउंट ओपन करवाओगे तो वहाँ पे आपको सिग्नेचर ऑफ विटनेस का एक ऑप्शन मिलेगा, जिसमें आपको विटनेस बनना पड़ेगा। इसलिए क्योंकि अकाउंट में कभी भी यदि मिस यूजिंग यदि होता है अकाउंट का, तो वहाँ पे आपको जो सो फर्स्ट विटनेस को हमेशा पकड़ेगा। इसलिए यहाँ पे सिंपली फर्स्ट विटनेस का सिग्नेचर और उसका सारा डिटेल्स मांगा जाता है। फाइनली यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, नीचे आपको यहाँ पे अपना नेम वगैरह ऐड करना है और डेट ऑफ बर्थ वगैरह डेट वगैरह ऐड करनी है। और यहाँ पे आपको जगह का नाम ऐड करनी है कि आपका जगह कहाँ पे है। आप यहाँ पे सिंपली जगह का नाम ऐड कर दो। आपको यहाँ पे डेट ऐड करनी है जिस दिन आप इसे सबमिट करोगे। यहाँ पे अपना सिग्नेचर देना पड़ेगा जो सिग्नेचर है, और ये ऑफिस के लिए है, इसमें आपको कुछ नहीं करना। अब यहाँ पे सिंपली आपको अपना ब्रांच का नाम देना मांग रहा है कि आप अपना ब्रांच का नाम दीजिए थर्ड पेज में। और यहाँ पे आपको इन सारी चीज़ों को छोड़ देना ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट टाइप चूज़ करनी है कि आपका अकाउंट का टाइप क्या है। तो यहाँ पे मैं नॉर्मल दे देता हूँ। फाइनली फिर यहाँ पे आपको अपना वैसे अकाउंट टाइप, यहाँ पे अकाउंट टाइप में आपको न्यू पर क्लिक करनी है, क्योंकि मुझे यहाँ पर अपना नया अकाउंट ओपन करनी है। अपडेट पर नहीं करना है। जिन लोगों का अकाउंट पहले से ओपन है वो अपना अपडेट करवा सकते हैं, बट मुझे अपडेट नहीं करनी है। लेकिन हाँ, अकाउंट ओपन करने के बाद यदि आप अपना CIF नंबर को अपडेट करवाना चाहते हो तो वहाँ पे आपको सिंपली इंडिविजुअल को यहाँ पे अपडेट दे सकते हो। फाइनली नीचे आपको यहाँ पे अपना नेम वगैरह ऐड करनी है, अपना सारा डिटेल्स ऐड कर देना है, जहाँ पे रहते हो वो सारी चीज़ें आपको ऐड करनी है इसके अंदर। और नंबर ऑफ़ डिपेंडेंट पर भी आप यहाँ पे ऐड कर दो। और आप अपना गार्जियन का भी नाम ऐड कर दो। इन्हें के यदि आप माइनर हो तो यहाँ पे आपको रिलेशनशिप देना पड़ेगा कि आपका जो सो गार्जियन क्या है, कौन है, उसका यहाँ पे रिलेशनशिप देना पड़ेगा। ऑक्यूपेशन टाइप में आप करते क्या हो, आप यहाँ पे अपना जो भी आप चूज़ कर लोगे वही आपका वहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। ऑर्गेनाइजेशन नेम माने कि आपका जो सो संस्था का नाम क्या है, वो सारी चीज़ें हैं, तो इन सभी चीज़ों को छोड़ दो। यहाँ पे रिलीजन्स में आपको यहाँ पे हिंदू चूज़ करनी है, मुस्लिम जो भी है आप चूज़ करो। जनरल कैटेगरी में आपको जिस भी रिलीजन्स में जिस भी कैटेगरी के अंदर आते हो वो कैटेगरी को आपको यहाँ पे चूज़ करनी है। हम यहाँ पे OBC से आते हैं तो OBC पर टिक करेंगे। पर्सनल विथ डिसेबिलिटी यानी कि जो व्यक्ति का अकाउंट ओपन कर रहे हो वो व्यक्ति के अंदर कोई खराबी तो नहीं है, कहीं वो अपंग तो नहीं है, तो यहाँ पे वो अपने हिसाब से ऐड करेगा, ठीक है। बाकी बात नीचे यदि आपके पास पैन कार्ड है तो यहाँ पे आपको अपना पैन कार्ड ऐड कर देना पड़ेगा, ठीक है। और फिर आपको यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको यहाँ पे अपनी देनी पड़ेगी, जो आपका अपना मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी दे दीजिए, और टेलीफोन नंबर है तो टेलीफोन नंबर आप यहाँ पे प्रोवाइड कर दीजिए। और फाइनली एक चीज़ मैं आपको बोलना भूल गया कि आपको अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशंस आपको ऐड करनी पड़ेगी। तो आपने पढ़ाई कहाँ तक की है, पोस्ट ग्रेजुएट, या तो आप यदि कोई ज़्यादा इससे भी ज़्यादा पढ़े हो तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, तो आप यहाँ पे अदर प्रोफेशनल डिग्री पर क्लिक कर सकते हो। फाइनली आप इससे डिनोट करवा सकते हो कि मैं यहाँ पे इन सबों में से कोई भी डिग्री नहीं किया हूँ, अलग सा डिग्री किया हूँ। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी आपको देनी पड़ेगी कि आपका जो सो प्रूफ क्या है अकाउंट ओपन करने का। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से आधार कार्ड को ऐड करना पड़ेगा। जिसके पास वोटर ID कार्ड है वो अपने हिसाब से अपने कार्ड को चूज़ कर लेंगे और वहाँ पे ऐड कर देंगे। अपना एड्रेस डिटेल्स को ऐड करो, जो आपका करंट एड्रेस है, परमानेंट एड्रेस है, या तो फिर ओवरसीज एड्रेस है। तो इन तीनों में से आप यहाँ पे परमानेंट पर टिक करनी है और अपना एड्रेस यहाँ पे ऐड कर देनी है। फिर यहाँ पे आपको एड्रेस डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी। और एड्रेस डिटेल्स में आपको क्या है कि यहाँ पे आपको सिंपली सेमेज करनी है, तो यहाँ पे सिंपली डू पर क्लिक कर दो और सेम यहाँ पे ऐड हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ये सारी चीज़ों को छोड़ देना है। यहाँ पे आपको सिंपली एक अपना पासपोर्ट साइज फ़ोटो ऐड करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर देनी पड़ेगी। फाइनली आपका सिंपली यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ पे सिंपली एस पर टिक कर देनी है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको मिस करते हैं। तो यहाँ पे आपको एस पर टिक कर देना प्लीज़, क्योंकि मैं रिकमेंडेड आपको इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप इससे कहीं भी आप मतलब भूल ना जाओ। यहाँ पे आपको अपना सिग्नेचर ऐड करनी है, आपको यहाँ पे फ़ोटो देना पड़ेगा और फोटो देने के बाद सिग्नेचर ऐड करनी है। फिर आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डेट देनी पड़ेगी, जो भी डेट है आपका, ठीक है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे इनके टर्म एंड कंडीशंस को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यदि आप अपना डिपॉजिट अकाउंट ओपन कर रहे हो, सेविंग अकाउंट ओपन कर रहे हो, या तो फिर कोई भी अकाउंट ओपन क्यों नहीं कर रहे हो, आपको इनके सारे कंडीशंस को एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, तभी आप इसमें अकाउंट ओपन कर सकते हो। और चाहे तो आप इन सारे अकाउंट्स के सारे कंडीशंस को रीड कर सकते हो कि इसके अंदर क्या क्या है, बट बहुत सारे लोग इसको रीड करते भी नहीं और डायरेक्ट सिग्नेचर कर देते हैं। तो यहाँ पर फाइनली हमको एक बार रीड भी कर लेना चाहिए, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए कह रहा है कि आई हैव बीन एडवाइस ऑफ एवरेज मंथली बैलेंस रिक्वायरमेंट ऑफ
ऑफ फॉर द अकाउंट ओपन द गिवन इंस्ट्रक्शंस ऑफ रिक्वायरमेंट आर सब्जेक्ट टू द रिविजन्स चेंज सच अपलोडेड इन द बैंक साइट्स विच विल बी एक्सेप्टेबल टू बी नोटिस दैट। यहाँ पे ये भी बहुत सारी चीज़ें नोटिस चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड कर दिया गया है, जिससे रीड करनी ही चाहिए। सिग्नेचर ऐड करनी है और फिर आपको यहाँ पे सिंपली नेक्स्ट पेज आपको ओपन करना पड़ेगा। और यहाँ पे सिंपली एक मिनट, यहाँ पे आपको सेविंग बैंक अकाउंट के रूल्स को आपको एक्सेप्ट करनी है और यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है, ठीक है। लेकिन जिनके पास फॉर्म 16, जिसके पास पैन कार्ड नहीं है, वो इस चीज़ को भरेंगे और इसको भरने के बाद उसका जो सो फाइनली कंप्लीट होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको सिंपली वेरीफाइड करनी है, सिग्नेचर देना पड़ेगा और सिग्नेचर देने के बाद फिर आपको सिंपली नेक्स्ट पेज ओपन करनी है और नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ पे इनके सारे डिटेल्स को ऐड करनी है कि आपके पास क्या क्या चीज़ें हैं, बट फाइनली इसको ज़रूरी नहीं है, छोड़ देना है इसको, ठीक है। और यहाँ पे आपको फाइनली आपको डिटेल्स ऑफ रिलेटेड पर्सन सी केवाईसी करवाना ज़रूरी है, क्योंकि सेंट्रल केवाईसी बहुत ज़्यादा नेसेसरी है। तो सेंट्रल केवाईसी के लिए आपको अपना नेम पूछेगा और यहाँ पे रिलेशनशिप आपको पूछे जाएगा, रिलेटेड पर्सन से कौन सा है, यहाँ पे आप दे दोगे, अपना नेम वगैरह दोगे, आप यहाँ पे अपना प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी दोगे। उसके बाद सारा चीज़ें यहाँ पे ऐड करने के बाद आपको सिंपली सिग्नेचर कर देना है और जमा कर देना है बैंक में। फाइनली इतना करने के बाद आपको बैंक में सबमिट करनी है। सबमिट कब करना है मैं आपको बताता हूँ, आप अपने हिसाब से 11 बजे करो, 12 बजे करो, उसमें आप यदि करते हो तो आपको हाथों हाथ बैंक का पासबुक भी मिल जाएगा। सो फाइनली वीडियो को देते विराम, नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आने वाली, वीडियो को लाइक करना और इंडियन बैंक के इसी प्रकार वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना।